मतदान के दिन से पहले सभी पार्टियों के नेता यही कहते हैं कि हमारा उम्मीदवार ही जीतेगा। ऐसे तो तीनों जीत जाएं, लेकिन असल में एक तारीख होती है मतदान की और एक नतीजे का दिन होता है। उस दिन दावे धराशायी भी हो जाते हैं और दावे मजबूत भी दिखाई देते हैं। ऐसे में इन दावों में कितना दम लग रहा है, एलनाबाद की जनता के बीच क्या चर्चाएं हैं और क्या मुद्दे उनके हैं इस उपचुनाव को लेकर। आखिरकार अभय चौटाला, पवन बेनीवाल और साथ ही बात की जाए गठबंधन उम्मीदवार कांडा की, तो गोविंद कांडा को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही कि उनको सपोर्ट अब उनके स्टार प्रचारकों का मिल रहा है। क्या वाकई में? सवाल है, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान इस समय एलनाबाद की धरती पर मौजूद है और हमारे साथ जुड़ भी चुकी हैं और लगातार लोगों के बीच भी जा रही हैं, उनकी राय भी ले रही कि उनके मन में क्या चल रहा है इस उपचुनाव को लेकर। तो ज्योति सांगवान, हमारे दर्शक अब आपको देख रहे हैं, आपकी बातों को सुनेंगे और आप गहनता से बहुत कुछ जानकर, एलनाबाद की धरती से बहुत जानकारी जुटाकर अब अपनी जुबानी बहुत कुछ बताने जा रही। तो ऐसे में ज्योति, पहला सवाल मेरा है कि फिलहाल एलनाबाद के लोगों के मन में क्या चल रहा है इस उपचुनाव को लेकर, क्योंकि किसी को 3 कृषि कानूनों से पहले मालूम नहीं था कि उपचुनाव भी देखने का पड़ेगा और इसकी जो बुनियाद है उपचुनाव की, जो आधार बनाकर चला जा रहा है वो 3 कृषि कानून का है, वो खासकर इनेलो लेकर चल रही है। ऐसे में कांग्रेस भी 3 कृषि कानूनों का राग अलापती है कि ये कांग्रेस कहती है कि किसानों के लिए ठीक नहीं है, काले कानून है, लेकिन यहां गठबंधन का क्या? ऐसे में तीनों जो पार्टियों के उम्मीदवार हैं या गठबंधन के उम्मीदवार हैं, उनको लेकर बताइए कि कौन कहां पर स्टैंड करता है फिलहाल आज की तारीख में। जी कमल, बिल्कुल कौन कहां स्टैंड करता है कि जानने की कोशिश में ही हम एलनाबाद पहुंचे हैं। एलनाबाद की काफी लोगों से हमने बात की है, अधिकतम जितने लोगों से हम बात कर सकते थे, जितने गांव में हम जा सकते थे उतने गांव में हम गए। कुछ नेताओं से हमने बात की है और शुरुआत में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सभी दलों की जीत के दावे हैं और ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि सभी जीते। तो आपने पूछा कि कौन सा उम्मीदवार कहां स्टैंड करता है। कमल, शुरुआत में क्या लगा कि एक तरफा मुकाबला है। शुरुआत में लगा कि अभय सिंह चौटाला बहुत आसानी से जीत जाएंगे, उनका गढ़ रहा है, वो मजबूत हैं, तमाम बातें, और उनकी ओर से तो इस्तीफा दिया गया था किसान आंदोलन को लेकर, किसानों के पक्ष को लेकर। लेकिन अब कम से कम ऐसा नहीं है कि मामला या कह लें कि मुकाबला एक तरफा नहीं है मुकाबला, अब टक्कर बताई जा रही है। काफी लोगों ने क्या कहा कि अभय और पवन बेनीवाल के बीच टक्कर है, लेकिन ज्यादा लोगों ने ये कहा है, कमल में रिपीट करूं, ज्यादा लोगों ने ये कहा है कि अभय और गोविंद कांडा के बीच, यानी गठबंधन के उम्मीदवार के बीच टक्कर है, दोनों के बीच मुकाबला है। अब माना यह जा रहा है कि शहरी लोग हो सकता है कि कांडा को वोट करें और हो सकता है कि गांव के जो लोग जो किसानी से, खेती से डायरेक्ट जुड़े हैं या किसान आंदोलन से जुड़े हैं, वो अभय को वोट करें। ये तमाम बातें लोगों की ओर से कही जा रही हैं। आपने कहा कि अलग अलग दल क्या कहते हैं। अलग अलग दल, कांग्रेस ये कहती है कि क्यों इस्तीफा दिया अभय सिंह चौटाला ने, अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वोट करते अभय विधानसभा में, लेकिन अभय ऐसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनकी ओर से इस्तीफा दिया गया। अब उनका चुनाव लड़ने का भी कोई अधिकार नहीं बनता है। गठबंधन ये कहता है कि कमल बार बार कि इस्तीफा दे दिया गया, अब एक बार फिर से फाइट करने को आ गए। अब मांग तो पूरी नहीं हुई है, मुद्दा वही कायम है, तीनों कानून कायम है, वापस नहीं लिए गए हैं। तो क्या आने वाले दिनों में एलनाबाद की जनता फिर से बाय इलेक्शन फेस करेगी? सवाल ये भी किया जा रहा है, क्योंकि कानून तो वापस नहीं हुए हैं। हो सकता है कि अगर अभय जीत जाए तो क्या फिर से बाय इलेक्शन होगा, क्या फिर से वो इस्तीफा दे देंगे? ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। और अभय बार बार ये कह रहे हैं कि बाकी दल तो जमानत बचाने के लिए मैदान में है, जमानत बचाने के लिए मैदान में है, जीतेंगे, एक तरफा जीतेंगे। हालांकि उनकी बातें जितनी जो कही जा रही हैं, लगता नहीं कि जीत को लेकर उतने आश्वस्त वो हैं। वो भी कहीं ना कहीं काफी एफर्ट्स लगा रखी हैं, वो भी लोगों के बीच जा रखी हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रखी हैं, जनसभाएं कर रखी हैं, वोट की अपील भी कर रखी है। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला भी मैदान में हैं, उनके पक्ष में वोट की अपील को लेकर। एक एक करके मैं समझना चाहूंगा ज्योति आपसे। कांडा ब्रदर्स को लेकर कहा जाता है कि इनका अपना भी एक वोट बैंक है। अब सिरसा से विधायक गोपाल कांडा है, उनके भाई चुनावी मैदान में है और इस समय सिरसा छोड़कर एलनाबाद के विधानसभा क्षेत्र में गोपाल कांडा लगातार घूम रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। आपको लगता है कि जो किसानों का फैक्टर है, जो कि इनेलो के या कांग्रेस के पक्ष में जाने की कोशिश की जा रही है उन दोनों की तरफ से, उनको फायदा होगा, या फिर कांडा ब्रदर्स का जो छोटा वोट बैंक है या बड़ा वोट बैंक है उसको लेकर चर्चा हो सकती है, डिस्कशन हो सकता है, क्या उसको कांडा ब्रदर्स का फायदा होते हुए गठबंधन उम्मीदवार को होगा? मैं इस सवाल के साथ आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुछ कह रहे हैं, हम वहां पर दर्शकों को ले चलते हैं। जी, सरपंच चुनीलाल जी, पतराम जी, रामस्वरूप शर्मा जी, डॉक्टर भगवंत सिंह जी, डॉक्टर छज्जू सिंह जी, रविंदर सिंह जी, सोनू जी, मंचासीन सभी सज्जन वृंद और रणधावा की इस जनसभा में आयड़ा
मेरा सगड़ा बुजुर्गा, नौजवान साथी, बहनों, भाइयों, सब ने मेरी राम राम। भाइयों बहनों, पूर्व वक्ताओं ने इस चुनाव के बारे में, क्यों ये चुनाव आया और किसके कारण से आया, रहे थे, किस मतलब एक को बार फिर लेके से आया। करवाते हैं। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में जब चुनाव आता है तो जनता के हाथ में उस चुनाव का भाग्य लिखने की बात होती है, क्योंकि जनता जनार्दन इस लोकतंत्र में वही सर्वोपरि है, जैसा चाहेगी वैसा करेगी। पूर्व चुनाव की बातें बहुत की गई यहां, मेरा इतना ही कहना उसमें कि पूर्व चुनाव में भी कम से कम लोकसभा के चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की हमारी सांसद चुन करके और हमको एक बहुत बड़ा एक प्रसाद दिया था। विधानसभा में जो भी हुआ हो, लेकिन सरकार की भागीदारी में तो चाहे वो रानिया हो, चाहे वो सिरसा हो, भागीदारी तो आज है ही। क्या हम इस जिले की तीसरी सीट की भागीदारी, जो हमारी एलनाबाद की सीट है, इसको भी सरकार की भागीदारी में बदल नहीं सकते? उस समय नहीं बदली होगी, आज फिर मौका आया, बदल सकते हैं। अभी 5 साल में समय थोड़ा निकला है, ज्यादा बाकी है। 2 ही साल निकले हैं, आज पूरे 2 साल हुए हैं हमारी सरकार को बने हुए। 27 अक्टूबर को हमने शपथ ग्रहण किया था, आज 26 तारीख है, और मैं समझता हूं 2 साल के पूर्ण होने पर ये एक सभा, उसकी समाप्ति, 2 साल की समाप्ति पर हम अपनी बातचीत को आपके सामने रखने का एक अवसर लेंगे। आगे के 3 साल और अपने हैं, जिसमें जिस आधार पर हम 2 साल से चला रहे हैं, उसी आधार पर पूरे प्रदेश के काम करेंगे, एलनाबाद के उससे भी ज्यादा करेंगे, क्योंकि पहले कोई कमी हो सकता रह गई हो। 2014 के चुनाव में ये ठीक है, हम दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए थे, और उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट सरकार, यानी पारदर्शी सरकार, जो कहेंगे वो करेंगे, जो नहीं कर सकेंगे वो नहीं कहेंगे। एक भ्रष्टाचार से दूर होती हुई सरकार, ये हम चलाएंगे, ये हम लाएंगे। पूरे प्रदेश को अपना परिवार मान करके, 2.5 करोड़ जनता, 3.25 करोड़ जनता ये मेरा परिवार है, इस नाते से हम सारी चीजें आगे बनाएंगे। आपको ध्यान होगा, मैं जब जन आशीर्वाद यात्रा में इस इलाके में आया था, एक नारा उस समय आप लोगों ने बोला भी था, मैंने बुलवाया भी था, हरियाणा एक, याद है? एक बार फिर उसी नारे को फिर जोरदार बोल के याद करेंगे, हरियाणा एक, हरियाणा एक। अर्थात जब हम हरियाणा एक मानते तो सारे हरियाणा में भी एक हैं, भेदभाव करके नहीं चलेंगे। लोकतंत्र में सीट कोई किसी को आए, राज किसी का आए, लेकिन जनता का भाईचारा ये तो बना के रखना है ना। और जनता के भाईचारे के लिए हमारी सबकी चिंता होती है। आज उल्टे बांस बरेली को चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा भाईचारा तोड़ा जा रहा है। अरे भाईचारा तोड़ने वाले कह रहे हैं कि तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग सरकार में बैठे हैं, कोई भी 4 लोग खड़े होते हैं कि इनका विरोध करो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे हैं और एक जनसभा को संबोधित करें एलनाबाद में। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि विरोध बेशक हो, लेकिन हम जरूर जीतेंगे। ये जीत का दावा अपनी ओर से वो कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि 2-4 लोग ही विरोध करते हैं तो उससे जो संदेश देने की कोशिश करते हैं वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। विरोधियों पर निशाना साधा। अभय चौटाला इनेलो पर भी प्रहार किया और कहा कि उपचुनाव में क्यों आने की जरूरत पड़ी ये सभी जानते हैं, ये इलाहाबाद के लोग भी जानते हैं।
और मेरी सहयोगी ज्योति सांगवान मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। और ज्योति, हम आपसे बातचीत कर ही रहे थे और उस वक्त ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक जनसभा से सीधे जुड़े और हमने दर्शकों को उनकी बातें सुनवाई भी हैं। अब ऐसे में ज्योति, जो बातें आपने हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी सुनी, वो जानते हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर विरोध हो रहा है और हरियाणा की सरकार और साथ ही गठबंधन उम्मीदवार का विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन उनका कहना है कि 2-4 लोग हैं, यानी कि कुछ किसान यूनियन के लोग अपनी रणनीति के तहत चल रहे हैं जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी हूबहू यही बात कही और साथ ही ये भी कहा कि गड़बड़ किसी का नहीं होता, गढ़ तो जनता वोट से बता देती है कि कब किसका ढह जाए। ऐसे में जो रणनीति है गठबंधन की अपने उम्मीदवार को जिताने की, आपको लगता है कि इन जुबानी प्रहार से कुछ माहौल बदल सकता है ज्योति? कमल हो सकता है, क्योंकि काफी लोग वो हैं जो कि न्यूट्रल हैं कमल, क्योंकि आप जानते हैं काफी वोटर्स वो होते हैं जो कि हवा के साथ चलते हैं, जो कि फ्लो के साथ चलते हैं, जिसका माहौल बनता है उसके साथ चलते हैं। कई बार लगता है कि ये मजबूत है तो हम जीत के साथ ही वोट कर दें, कि अभय मजबूत है तो अभय को वोट कर दें, कांडा अगर मजबूत है तो कांडा को वोट कर दें। अब चूंकि सरकार का या सरकार के नेताओं का विरोध हो रहा है कमल, तो ये जवाब तो जाहिर के दिया जाएगा कि कुछ एक लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, 4 से 5 लोग हैं, कहीं भी झंडे उठाकर खड़े हो जाते हैं सरकार का विरोध। अच्छा ज्योति, आज आप एलनाबाद में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में घूम भी रही हैं, आप ग्रामीण इलाकों में भी गई है, क्योंकि आपको मैं बीच में रोक रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि कुछ मुट्ठी भर लोग विरोध जता रहे हैं। आपको क्या लगा कि क्या सिर्फ विरोध जताने के लिए विरोध किया जा रहा है या वाकई में भारी संख्या में, काफी संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी किसान मौजूद रहकर एक अलग ही हवा बना रहे हैं गठबंधन उम्मीदवार के खिलाफ? कमल, लग तो रहा है कि हवा बनाई भी जा रही है और हवा कुछ हद तक बनी भी है इस तरह की सरकार के खिलाफ हवा बनाने की कोशिश की गई। लेकिन हो सकता है कि हम साफ तौर पर ये नहीं कह सकते कि वो सभी किसान के हैं, हम नहीं कह सकते कि वो तीनों कानूनों के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रही है। हो सकता है कि विपक्ष के लोग उसमें शामिल हों, विरोधी उसमें शामिल हों, जो कि सरकार भी बार बार कहती है। चूंकि हो ये रहा है कि सरकार से जुड़े नेता जहां भी पहुंच रखे हैं, ज्यादातर जगह पर ये लोग किसानों के झंडे उठाकर पहुंच जाते हैं। अब किसान के या फिर नहीं, किसानों से इनका लेना देना है या फिर नहीं, ये हमें इस बात की जानकारी नहीं है। दूसरा, आपने पूछा कि लोगों के बीच में गई, बिल्कुल लोग किसान आंदोलन को मुद्दा मान रहे हैं कमल। ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि हाँ, किसानों के पक्ष में अभय की ओर से इस्तीफा दिया गया। कुछ लोग वो हैं बाजार में खास तौर पर कुछ लोग ये मानते हैं कि कांडा विकास कराएंगे। कुछ लोगों की ओर से तो ये भी कहा गया कि चुनाव जैसे ही अनाउंस हुआ, चुनाव घोषित होने के बाद भी यहाँ पर विकास कार्य शुरू हो गए हैं। हालांकि हो सकता है कि चुनाव को देखते हुए विकास कार्य करवाए जा रहे हो। कुछ लोग वो हैं जो कि सरकार के साथ जाना चाहते हैं, जिनको लगता है कि सरकार से अलग रहकर या सरकार के खिलाफ रहकर उतना विकास नहीं हो पाएगा जितना गठबंधन के साथ जाकर हो सकता है कमल। ज्योति, यहां पर मैंने पहले सवाल किया था, उसका जवाब मैं आपसे नहीं ले पाया था। मैं बात कर रहा था कांडा ब्रदर्स की, और सिरसा से विधायक है गोपाल कांडा, अपने भाई को जितवाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आपको लगता है कि कांडा ब्रदर्स, जो कि समाज सेवा करने का बड़ा दावा करते हैं कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, और उनके समर्थक भी कहते हैं कि ये तो रॉबिन हुड की तरह हैं, गरीब लोगों की मदद करते हैं, भंडारे लगाते हैं और गरीब लोगों की हमेशा मदद करने के लिए आगे आते हैं, फ्री मेडिकल चेकअप करते हैं, तो ये सब चीजें क्या इलाहाबाद में फायदेमंद साबित हो सकती हैं क्या जी, या कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्या? ये हो सकता है कमल, लेकिन एक वर्ग तक दायरा हो सकता है ऐसे लोगों का, लेकिन वो सीमित हो सकता है, वो बाजार से, व्यापार से जुड़े लोग हो सकते हैं। और ये मैं बातचीत के आधार पर कह रही हूँ, क्योंकि काफी लोगों की ओर से कहा गया कि एक परिवार की या एक पार्टी की चौधर रही यहाँ पर, वो खत्म करने का वक्त आ गया। कि कुछ लोगों की ओर से कहा गया, मूड ऑफ इलाहाबाद में हम उसको दिखाएंगे, सुनाएंगे भी दर्शकों को। तो कुछ लोगों को लगता है कि हाँ, कांडा ब्रदर्स हेल्प कर रहे हैं, लोगों की सहयोग कर रहे हैं, समाज सेवा वो कर रहे हैं। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सिरसा में गोपाल कांडा ने अच्छा किया कि उस तर्ज पर गोविंद कांडा भी अच्छा कर सकते हैं। हालांकि क्या वाकई वो अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि काफी लोगों की ओर से तो ये भी कहा गया कमल की गठबंधन के पास अपना उम्मीदवार भी नहीं था, जिसके चलते रातों रात इनको बीजेपी ज्वाइन करवाई गई, उसके बाद इनको टिकट दिया गया है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनके पास अपना उम्मीदवार कोई टिकट लेने को तैयार भी नहीं था। अलग अलग बातें, एक नेगेटिव फैक्टर भी जो यहाँ पर है कि गोपाल कांडा, जो कि गोविंद कांडा के भाई हैं, और उनको लेकर कहा जाता है कि कई आरोप उन पर लगे हैं, तो एक नेगेटिव फैक्टर भी है, एक पॉजिटिव भी है, तो प्लस माइनस इज इक्वल टू क्या? देखिए कमल,
कमल, दोनों ही बातें हैं। इसका इम्पैक्ट लास्ट में क्या बचेगा वो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल गोपाल कांडा पर जिस तरह के एलिगेशंस लगते रहे हैं, उसका नुकसान और उसका खामियाजा तो उठाना पड़ रहा कि गोविंद कांडा को प्रचार में, हालांकि वोटिंग में उठाना पड़ेगा या फिर नहीं, परिणाम में उठाना पड़ेगा या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि विरोधियों को होता है कमल की बैठे बिठाए मौका मिल जाता है। अब विरोधियों को गोपाल कांडा पर जो आरोप लगते रहे, हालांकि वो इन बातों का खंडन करते हैं कि अब उन पर कोई जांच नहीं चल रही या कोई आरोप नहीं लगा था, केवल साजिश थी, राजनीति थी, तमाम बातें वो जाहिर है कहीं भी जाएंगी, किसी की ओर से भी कहीं मेरे जाएंगी। पास तो वो समय की बातें कमी है, उनकी इसलिए ओर से बार कहीं बार जाएंगी। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपको बीच में रोककर ज्योति, लेकिन मैं जवाब लूंगा ही जरूर आपसे। और अब कांग्रेस की भी बात करनी चाहिए। क्या त्रिकोणीय मुकाबला है? हुड्डा आज कह रहे थे कि नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं गठबंधन और इनेलो के उम्मीदवार, और वो नंबर 1 है। त्रिकोणीय मुकाबला, या फिर आप मानते हैं कि किन्हीं दो के बीच मुकाबला? और दो के बीच मुकाबला तो कौन? बहुत संक्षेप में अभी तक का। कमल देखिए, शुरुआत में क्या होता है कि इलेक्शन, आप भी बेहतर जानते हैं, हरियाणा वासी भी बेहतर जानते हैं कि शुरुआत में जो इलेक्शन लगता है वो चुनाव प्रचार खत्म होते होते बहुत बदल जाता है। हो सकता है कि दावा किया जाए, कुमारी सैलजा से भी मैंने बात की, हमने बात की तो उनकी ओर से कहा गया कि पवन बेनीवाल जीतेंगे और अभय और गठबंधन में मुकाबला के दूसरे नंबर को लेकर। लेकिन काफी लोग ये मानते हैं कि इलेक्शन उतना नहीं चला पवन बेनीवाल का कि कांडा की एंट्री हो गई है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि मुकाबला अभय और कांडा में है, पवन बेनीवाल पिछड़ चुके हैं और पिछड़ने का कारण बताया जा रहा है कि तमाम नेता एक साथ मिलकर उस तरह से चुनाव लड़ते नजर नहीं आए जिस तरह से या तो गठबंधन लड़ रहा है या फिर अभय या फिर इनेलो पार्टी लड़ रही है। कहीं ना कहीं इलेक्शन और प्रचार अब पिछड़ गया है कांग्रेस का, काफी लोगों का ये मानना है। तो मुकाबले में ज्यादा लोगों का कहना है कि अभय है और गोविंद कांडा है, हालांकि पवन बेनीवाल को भी काफी लोग मानते हैं। कमल, बिल्कुल, अभी थोड़ा समय और बचा है और लगभग कह सकते हैं कि अब मेहनत ज्यादा करनी होगी।